सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रेपिंग करने के तरह तरह के स्टाइल्स और सीखेंगे कि कैसे साड़ी को बिना कट किए हम इसको ड्रेप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीड होगी एक इलास्टिक रबर बैंड की। ये इलास्टिक रबर बैंड आपकी 2.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए और इसमें मैंने ना अपनी तरफ से DIY करके हुक लगा दिया था एक साइड और दूसरे साइड पे इसको मैंने फंसा दिया है। अब आपको नीड होगी कोई सी भी साड़ी की। मैंने यहाँ पे वेलवेट की साड़ी ली है और ब्लाउज़ भी वेलवेट की है। यहाँ पे जो ब्लाउज़ मैंने वेयर की हुई है, सॉरी मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मैंने स्टिच करवाई है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना कि इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही है राइट, तो बॉर्डर को हम टक नहीं कर सकते वरना वो अंदर जाकर थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको ना यहाँ पे प्लीट बनाएंगे और फिर इसको स्टिच करते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा नहीं, हमें बस जो 0 साइज़ वाली सुई आती है बिल्कुल पतली वाली, हमें उसको लेना है और फिर उसी से इसको स्टिच करते चलना है। एक एक सिंगल प्लीट लेकर हम इसको स्टिच करते हुए चलेंगे और इसी तरीके से हम अपनी एक राउंड कंप्लीट करेंगे। अब बिना बॉर्डर वाला जो हिस्सा आता है ना, हम उसको टक करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि बॉर्डर जो रहती है जहाँ पे ना वो उस एरिया को ली हुई रहती है जितना एरिया हम इसको टक कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें इसको इस तरीके से बॉर्डर को सामने रखना है और बिना बॉर्डर वाला हिस्सा जो है हम उसको टक करके स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सर्कल जो है कंप्लीट हो गई है। हमने हुक वाले पार्ट को स्टिच नहीं किया है ताकि ये यहाँ से खुल सके। अब आप बोलते हो ना कि ऑन द टाइम अगर हम ये करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डियर आप ना इसको पहले से ही करके रख सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपको अपनी साड़ी को कट करना है, बस स्टिच करना है और आप वापस से इसको रिवर्स कर सकते हो अपनी साड़ी में और फिर साड़ी भी पहन सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने जो स्कर्ट बनाया उसको पहनने के लिए मैं केन स्कर्ट यूज़ कर रही हूँ। ये लूप वाली केन स्कर्ट है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लेगिंग्स के ऊपर ही वेयर कर लूँगी। हालांकि आपको अंदर की तरफ कुछ वेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही मुझे बताना है। और उसके बाद अब इसके ऊपर जब हम अपनी बनाई हुई लहंगे को वेयर करेंगे ना, तो देखिएगा आप कितना अच्छा इसको वॉल्यूम मिलता है। तो केवल वॉल्यूम पाने के लिए हमने केन स्कर्ट वेयर किया है। तो अगर आपके पास भी साड़ियों की कलेक्शंस हैं, आप भी चाहते हो कि इसको लहंगे साड़ी में वेयर कर सके वो भी परफेक्ट वॉल्यूम के साथ, तो अपने कलेक्शन में आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए जो कि है केन स्कर्ट। यहाँ पे एक जो नॉर्मल वॉल्यूम आती है उसको हम अचीव कर सकते हैं केवल सिंगल लूप वाली केन स्कर्ट के साथ। हालांकि ऐसे मार्केट में बहुत सारे स्कर्ट ऐसे हैं जिसको कि गाउन के लिए ही बनाया जाता है। ऐसे स्कर्ट्स वैसे गाउन के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी हेल्थ जो भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग एक नॉर्मल वॉल्यूम अगर चाहिए तो एक सिंगल लूप वाली ही केन स्कर्ट पहने। अदरवाइज़ आप इसकी जो पेटीकोट आती है आप उस पर भी जा सकते हो। अब इसको हमें कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। साइड वाला जो पोर्शन हमने लॉक नहीं किया है, इसको भी आप चाहो तो सेफ्टी पिन से क्लोज कर सकते हो। और उसके बाद आपका झटपट रेडी हो गया है आपका बॉटम वेयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कोई कटिंग नहीं लगाई है। देन ये जो लहंगा है ना वो रिवर्सिबल है, आप इसको वापस से साड़ी में भी पहन सकते हो। अब अलग से मैंने यहाँ पे ना दुपट्टा ले रखा है। ये भी वेलवेट की ही दुपट्टा है, लेकिन इसमें बहुत खूबसूरत से स्टोन बैठाए हुए हैं, दैट्स वाई ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और इस दुपट्टे का एक कॉर्नर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पिन लगा देंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा बीच में गैप रख कर ना हम वापस से दूसरे साइड से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 होल्स क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इन दोनों होल्स में हमें अपने हैंड को इन करना है। तो ये हमारा जैकेट स्टाइल, आप में से एक ने कमेंट किया था कि जैकेट स्टाइल की कुछ आप टिप्स दीजिए, तो ये आप इसको जैकेट स्टाइल की तरह पहन सकते हो। और अभी जो नया लुक चल रहा है ना स्पेशली गाउन वगैरह में, कि एक साइड पे दुपट्टा का लेंथ रहेगा और एक साइड से आपको जैकेट लुक भी मिलेगा, तो उसको देखकर मैंने ये लुक क्रिएट किया है। अब आप चाहो तो कोई सी भी यहाँ पे वेस्ट चेन बेल्ट कैरी कर सकते हो जो भी आपकी आउटफिट के साथ मैच हो जाए। एंड देन हमारा फर्स्ट लुक कंप्लीट है। अब जो हमारा सेकंड लुक है ना वो भी इसी के साथ है। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें हमारा जो एक साइड का जो शोल्डर है उसको हमें निकालना है सेफ्टी पिन से और फिर हमें इसको कमर पे लाकर पिन से सिक्योर कर देना है।
तो अगर आपको जैकेट स्टाइल नहीं चाहिए, कुछ अलग लुक चाहिए, तो उसके लिए आप ये क्रिएट कर सकते हो। अब इसको हमें केवल प्लीट में बैठाना है। ये जो प्लीट्स यहाँ पे बनेंगी आपकी, वो वाटरफॉल प्लीट्स बनेंगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप लहंगा वियर करने वाले हो तो आप ये दुपट्टा स्टाइल कैरी करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दुपट्टे की जो लेंथ है वो मैंने मतलब अलग से लगवाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल लेंथ जो होता है दुपट्टे का, बिल्कुल वैसा ही है। अब जो हमारा तीसरा लुक है ना, उसमें आप क्या कर सकती हैं कि आप अपनी एक लूप बना कर ही जो एक साइड वाला शोल्डर है ना, इसको हम इस तरीके से रिमूव करेंगे और इसको हमें दूसरी हैंड पे इस तरीके से पहन लेना है। यानी कि आपको इसको रखना है अपनी लेफ़्ट हैंड के साइड पे, एंड देन ये जो कॉर्नर्स आपके निकले हुए हैं, इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाकर आपको एक साइड पे पिन से सिक्योर कर लेने हैं। तो इस लुक के साथ भी आपको कोई सा भी वेस्ट बेल्ट कैरी करना ही होगा ताकि आपकी ये लुक जो है वो कंप्लीट हो सके। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई बेल्ट नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। एक स्टाइल है जो कि आप बिना बेल्ट के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो लहंगा है उसके वेस्ट के पास कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर होनी चाहिए। अब हमें अपने दुपट्टे को उल्टा करके यहाँ पे प्लीट्स बनाकर इसको टक करना है सामने की तरफ, एंड देन अब हमें इसको थोड़ा सा लेंथ आगे की तरफ बढ़ा करना, हम जैसे प्लीट अरेंज करते हैं उस तरीके से अरेंज करके और फिर केवल शोल्डर तक ले जाना है। सामने की तरफ अगर आपका दुपट्टा फैला हुआ नहीं है तो उसको आप फैला लीजिए। जितना भी फ्रंट के पोर्शन को आपको कवर करना है वो आप अपने चॉइस के हिसाब से देखिए। मैंने यहाँ पे पूरा कवर कर रखा है और अब यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दूँगी। तो यहाँ पर कमर के पास ना जैसे कि बॉर्डर वाली डिज़ाइन थी तो इसीलिए बेल्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये लुक अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पीछे की तरफ लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी सर पे पल्लू लेना चाहें वो ये लुक कैरी कर सकते हैं। तो अब जो हमारा लास्ट गाउन स्टाइल है, इसके लिए मैंने ना अपनी बॉटम वियर को ही ऊपर की तरफ खींच लिया है और जो हमारा दुपट्टा था उससे मैंने बहुत ही खूबसूरत सा फ्रंट का स्टाइल मैंने क्रिएट किया था। इसके लिए आपको क्या करना है ना कि अपने दुपट्टे का एक एंड लेकर इसको पतली पतली प्लीट्स में अरेंज करना है, देन इसको रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर करना है। रबर बैंड इसको अच्छे से दबाए रखना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। और फिर इसके दोनों साइड के जो कॉर्नर्स है ना, इनको पकड़कर आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दीजिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर टाइप का बन जाएगा। आपको अलग से फ्लावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दुपट्टे से ही इसके कॉर्नर पे फ्लावर सेट कर सकते हो। अब इसको हमें अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे हल्का सा नीचे की तरफ रखना है, एंड देन इसका जो दूसरा एंड है वो हमारी जो हमारा अंडर आर्म्स है लेफ़्ट साइड का, वहाँ से क्रॉस होगा। एंड मेक श्योर कि आपका जो लेंथ क्रॉस हो वो आपके इस फ्लावर को कवर ना करे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ना क्रॉस होगा, फ्लावर इसके ऊपर होना चाहिए। और अब इसको सिक्योर करने के लिए मैंने ना सेफ्टी पिन लगा लिया है। ये जो सेफ्टी पिन है वो आपकी फ्लावर वाला पोर्शन, आपका जो लेयर अभी गया वो पोर्शन और साथ ही साथ आपका स्कर्ट, इन तीनों को साथ में लेकर लगना चाहिए, तभी यहाँ पे फ्लावर और ये जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से टिका रह पाएगा। और अब फैब्रिक जो है थोड़ी सी लेंथ बच गई है, इसको हमें प्लीट बनाना है और शोल्डर पे डालना है। तो ये अभी जिस तरीके का न्यू फैशन चल रहा है जिसमें कि आप गाउन को साड़ी की तरह भी पहन सकते हो या फिर सामने से वो बिल्कुल प्लीट्स बने रहें और साड़ी की तरह आपकी शोल्डर पे आ जाए। तो ये जो इसकी पीछे वाली एंड है ना, इसको आप अपनी स्कर्ट के पीछे की एंड के साथ सिक्योर कर दीजिए सेफ्टी पिन से, एंड देन जो फाइनल लुक होगा आपका, तो ये लुक बहुत ही रिलायबल है। आप इसको ट्राई कर सकती हैं, पहनकर आप कहीं भी जा सकती हैं। अगर आप ये सेम सवाल मेरे से पूछें कि क्या आप इसको पहनकर कहीं जा सकती हैं, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। अगर आपको इसके बैक से प्रॉब्लम है तो आप एक श्रग कैरी कर सकती हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को आप हिट कर दें। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सुबह